अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लच्छेदार मसाला पराठा, जो कि मेरी रमजान स्पेशल रेसिपी है। आप इसे सहरी में बहुत ही आराम से बना सकते हैं और अगर चाहें तो इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ हमें लच्छेदार मसाला पराठा बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। हमने 2 टेबल स्पून आटा लिया है, हमने 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर लिया है, हमने 1 टीस्पून नमक लिया है। आप नमक और मिर्च को हस्बे जायका भी कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने अजवाइन ली है 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो इसके बजाय जो है वो ड्राई पार्सले भी ले सकते हैं, जो कि अजवाइन के सूखे हुए पत्ते होते हैं। तो अगर आपको वो मिल जाए तो आप वो इस्तेमाल कर लें, और अगर नहीं मिले तो आप जो है वो अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं उसकी जगह पर। हमने सफेद जीरा जो था वो उसे भून लिया था, रोस्टेड कर लिया था और फिर उसे जो है वो पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया है। तो हमने सफेद जीरा पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून लिया है। हमने साबुत धनिया जो है वो भी रोस्टेड करके उसे भी पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। तो हमने ये भी जो है वो साबुत धनिया पाउडर जो है ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। हमने गरम मसाला पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून लिया है, मतलब 1/2 टीस्पून। और हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। हमने जो 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है वो हमने पैन में डाल दिया है, और अब हम इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अब हम आटे में जो है वो ये सारी चीजें हमने ली थी, अजवाइन, नमक, मिर्च, सफेद जीरा पाउडर, साबुत धनिया पाउडर और गरम मसाला, हम ये सब इसमें डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स कर देंगे। हमने आटे में जो है वो जितने भी स्पाइसेस लिए थे सब मिक्स कर दिए हैं, और अब हम इसे तेल में डाल देंगे। और फिर तेल में इसे हमने जो तेल लिया था वो तेल गरम हो गया है, और अब हम ये इसमें डाल देंगे आराम से सारा, और फिर इसे मिक्स करेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही मिक्स करना है तेल में। हमने इसको पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। ये देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ रह गया, हम इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा तेल और भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें फिर इसे पराठे के ऊपर लगाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और भी डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसे डाल के मिक्स कर दूंगी ताकि ये सब मिक्स हो जाए इसमें। हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, और ये देखिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, और ये जो है वो पेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब हम इस चूल्हा बंद कर देंगे और इसे जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब हम डो बनाएंगे। जो हमने पराठा बनाना है, लच्छेदार मसाला पराठा, तो अब हम उसका डो तैयार करेंगे। और हमने जो है वो डो बनाने के लिए 2 कप आटा लिया है। हमने 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है और हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है। और हमने हल्का गर्म पानी लेना है, जिसे नीम गर्म पानी कहते हैं। इतना जो आप आटा गूंदते हुए आपको वो ज्यादा गर्म ना लगे, आप आराम से आटा गूंद सके, तो आपने इतना गर्म पानी लिया है। तो चलें अब हम आटा गूंदते हैं। पहले हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने नमक, तेल और आटे को अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसमें जो हमने हल्का नीम गर्म पानी इस्तेमाल लिया है इसके लिए, वो इसमें डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे भूनना है। हमने डो ना ही ज्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही हमारा डो सख्त होना चाहिए। अगर सख्त होगा तो जो है वो हमारा पराठा, फिर जो हम पराठा बनाएंगे वो बेलते हुए फटेगा जब हम इसमें वो मसाला लगाएंगे। तो इसलिए हमें ना ही ज्यादा सॉफ्ट रखना है। अगर हम ज्यादा सॉफ्ट रखेंगे तो भी मसला है, अगर ज्यादा हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो भी मसला है। हमने लच्छेदार मसाला पराठा बनाने के लिए जो डो बनाया था वो डो तैयार हो गया है। हमने इसे तैयार कर लिया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे। मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। हम इस पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो पराठे की तैयारी, पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया है और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो 15 मिनट हो गए हैं और अब जो है वो हम इस आटे को हाथ से दोबारा प्रेस कर रहे हैं। और अब जो है वो मैं इसके चकले और पेड़े बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इस पे जो है वो मैदा लगा सकते हैं और चाहें तो आटा लगाकर पेड़े और चकले बना सकते हैं, चाहें तो मैदा लगाकर भी बना सकते हैं। और अब मैं इसका चकला बना रही हूँ। और मैं इस प्लेट में रखती जाऊंगी। हम सारे पेड़े बना लेंगे, हमें जितने बनाने हैं हम पेड़े बना लेंगे और चकले बनाकर फिर इसे रख लेंगे। तो हमने जो है वो सारे चकले बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे पराठे के लिए। हमने जो पराठा बनाना है, मैं इसे यहाँ साइड पर कर देती हूँ। और अब हम जो है वो इसे बेलेंगे। हमने जो लच्छेदार मसाला पराठा बनाना है, हम उसके लिए डो हमने तैयार किया था, वो डो तैयार हो गया था। हमने उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया, मतलब उसे 15 मिनट के लिए रखा ढक कर। फिर हमने जो है वो पेड़े बनाए और अब हम इसके चकले बना रहे हैं। इस पे आप अगर चाहें तो मैदा भी छिड़क सकते हैं और अगर चाहें तो आटा भी छिड़क सकते हैं।
हमने जो मसाला तैयार किया था अब हम उसे स्पून से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें तेल डाला था वो तेल ऊपर आ गया। अगर आप चाहें तो आप मसाले में ही थोड़ा ज्यादा तेल डाल दें ताकि आपको पराठे पे ना लगाना पड़े। तो अब हम ये मसाला इस पे लगाएंगे। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज्यादा लगाना है आप ज्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको कम लगाना है तो आप कम लगा सकते हैं। हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे लगाऊंगी इस पे। तो अब हम इसे हाथ से इस पे फैला लेंगे। हमने सारा जो है वो हाथ से फैला लिया है मसाले को। और अब हम जो है वो इसके सेंटर में होल करेंगे, इस तरह घुमाकर। देखिए मैंने इसके सेंटर में किया, ये होल हो गया। अब हम इसे बहुत ही आराम से इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। ये मैंने होल कर दिया और अब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी। इस तरह से हमने इसके ऊपर फोल्ड करके जाना है। और इसे हाथ से इस तरह थपक देना है ताकि जो है वो ये उसके साथ जुड़ जाए। अब हम जो है वो इसे छुरी से कट कर लेंगे यहाँ से। और इसको जैसे हम स्विस रोल को रोल करते हैं उसी तरह इसको रोल करेंगे। और हमने जो है वो इसे रोल कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह दबा देंगे। हमने जो है वो इसके ऊपर आटा डाल के आटा भी लगा दिया है। अब हम जो है वो सारे चकले जितने हमने बनाए सबको इस तरह कर लेंगे और हम जो है वो तवे को रख देते हैं गरम होने के लिए। और फिर उसके बाद हम ये मसालेदार पराठे तवे को गरम होने के लिए रख दिया है। हमने जो है वो हल्की आंच पे रखा है ताकि जितनी देर में तवा गरम हो इतनी देर में हम जो है वो लच्छेदार मसाला पराठा जो है वो बना लें, सारे जितना हमें बनाने। तो जैसा हमने पहले किया था हम वैसे ही करेंगे, इसे बेलेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो मसाला लगाएंगे। अभी मैं पराठा बेल रही हूँ। तो मैंने ये पराठा जो है वो मेरा पराठा जो है वो बिल गया है। और अब मैं इस पे ये मसाला लगाऊंगी। और इसे हाथ से फैला दूंगी। तो हमने जो है वो सब में फिलिंग कर ली है और सबको फोल्ड कर लिया है। अब हम जो है वो इस पे थोड़ा सा आटा या मैदा, आप जो चाहें, आटा या मैदा जो चाहें वो डालकर जो है वो इसे हम बेल रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं।
और ये हमने जो बनाया था मसाला पराठा, आप देख लें तैयार है। अब हम इसे पकाएंगे। तो हमने जो तवा रखा था गरम होने के लिए वो भी गरम हो गया है और अब मैं ये बहुत ही आराम से इसके ऊपर डालूंगी। और हम आँच थोड़ी तेज कर देंगे कि हमने हल्की आंच पे रखा था गरम होने के लिए, तो मैं आँच तेज कर देती हूँ और मैं कुकिंग ऑयल अब डालूंगी। तो मैं इसके साइड पे डालूंगी कुकिंग ऑयल ताकि वो इसके नीचे जाए। हमने इसे हल्की आंच से थोड़ा सा तेज किया है, मतलब मीडियम फ्लेम है, लेकिन बहुत तेज नहीं रखा हुआ। पहले एक तरफ से पक जाए फिर हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे। इसने अपना कलर चेंज किया है और अब हम जो है वो इसे पलट देते हैं। और अब हम थोड़ा सा तेल उस तरफ भी डाल देंगे ताकि वहां से भी पक जाए। मैं इस तरफ करके थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तो हमने जो पराठा बना रहे थे उसका एक साइड बन गया है और अब हम दूसरे साइड से इसे पका रहे हैं। हम दूसरे साइड से पकाने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो हमने जो पराठा बनाया था वो हमारा पराठा तैयार हो गया है, ये देखें। तो हमने जो लच्छेदार मसाला पराठा बनाया था वो तैयार है। हमने 5 पराठे बनाए थे और हमारे 5 पराठे तैयार हैं। तो आप ये देख सकती हैं और मैं आपको दिखा भी देती हूँ तोड़कर। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पराठे बने हैं। और ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, लच्छेदार मसाला पराठा वाली रेसिपी, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और जो है वो इसे अपने घर में ट्राई जरूर करिएगा। रमजान आने वाले हैं, उसमें बनाएं सहरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।